हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लीनअप। जी हाँ, क्लीनअप शेयर करने वाली हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लीनअप आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आज मैं जो किट है वो यूज़ करने वाली हूँ सारा का ऑरेंज फेशियल किट। और आप कोई भी फेशियल किट यूज़ कर सकते हैं, बट कैसे करना है वो आगे देखते जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको वो मिल जाए। और ऑनलाइन क्लासेस आप मेरे ज्वाइन कर सकते हैं nehabeautyhub.com पर। पूरे ब्यूटिशियन बेसिक टू एडवांस कोर्स मैं वहाँ पर करवा रही हूँ। तो इस फेशियल किट में जो है वो 4 स्टेप होते हैं: क्लिनजर, स्क्रब, क्रीम एंड पैक। लेकिन ये हो गए फेशियल के। जब हम लोग क्लीनअप करते हैं ना, तो उसमें हम लोग क्रीम मसाज नहीं देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लाइंट के फेस को जस्ट वेट वाइप से, वेट टिश्यू से पोंछ रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, जस्ट उसको वाइप कर दी हूँ। और मेकअप जो लिप में है उसको भी मैं रिमूव कर दी हूँ। अब इनका जो फेस है वो बिल्कुल क्लीन है। तो अब हम लोग करेंगे फेस में क्लींजिंग। मेक श्योर फेस में कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए। तो क्लिनजिंग करने के लिए मैं, आप देख सकते हो, अच्छे से क्लाइंट को रेडी कर ली हूँ। टॉवल से अच्छे से उनका ड्रेस को कवर कर दी हूँ और बैंड लगा दी हूँ। कोई भी हेयर फेस में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से लिए क्लिनज़र, और क्लिनज़र को पूरे फेस में अच्छे से करेंगे मसाज, कम से कम 1 से 2 मिनट तक, क्योंकि क्लिनजिंग अच्छी होगी तभी आपका क्लीनअप कंप्लीट होगा। तो सबसे पहला स्टेप है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग का मतलब ही है कि जो भी डर्ट है, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है, वो सब कुछ रिमूव हो जाए। और क्लिनजिंग अच्छी होगी देन हमारा स्क्रब, क्रीम, पैक जो भी होता है वो अच्छे से वर्क करता है। तो क्लिनजिंग के लिए मैं यहाँ पर कैसे स्टेप्स कर रही हूँ आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो। मैं यहाँ पर स्टेप्स बस आपको यही बोलूँगी, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे हाथ चल रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो हाथ है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम प्रेशर होना चाहिए। और क्लीनअप जो है वो 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। फेशियल क्लीनअप में क्या अंतर है, फेशियल किनको करते हैं, क्लीनअप किनको करते हैं, ये सारे डाउट्स जो है वो मेरे क्लास के वीडियोस में आपके क्लियर होंगे। मैं जस्ट यहाँ पर क्लीनअप कैसे करते हैं वो दिखा रही हूँ। तो बहुत लोगों ने क्लासेस ज्वाइन किए हैं, तो आप भी अगर फुल बेसिक टू एडवांस ब्यूटिशियन सीखना चाहते हो तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो nehabeautyhub.com पर। तो अच्छे से आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके फेस का हर हिस्सा साफ़ होना चाहिए। अंडर आई भी क्लीन होना चाहिए, लिप में कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर लिपस्टिक भी रहेगा तो वो क्लिनजिंग में आपके हाथों से फैल के फेस में लगेगा। तो फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। और मसाज भी एकदम मशीन की तरह जल्दी जल्दी नहीं करना है, बहुत ही सॉफ्ट इन द सेंस, एकदम तेज़ी से नहीं, एकदम स्लो नहीं, मीडियम में करना है। और प्रेशर भी मीडियम ही रखना है। तो क्लिनजिंग यहाँ पर मैं अच्छे से कर रही हूँ। आप चाहे तो होम रेमेडी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी होम रेमेडी आप यूज़ करो, बेफिक्र होकर करो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल काम कराना चाहते हो तो किसी प्रोफेशनल से ही मसाज वगैरह कराओ। अगर आपको खुद से नहीं हो पाता है तो नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से मैंने नोज़ को कर दिया, अपर लिप, लोअर लिप, अंडर आई, फोरहेड, चीक्स, नेक, सब कुछ मैंने कवर कर लिया है क्लिनजिंग में। अगर आप चाहे तो प्रोडक्ट अलग अलग भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आपके स्टेप्स अच्छे होने चाहिए, आपके हाथ का प्रेशर सही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लिनजिंग करने के बाद अब मैं उसे रिमूव कर दूँगी अगेन वेट वाइप से, मतलब वेट टिश्यू से। तो यहाँ पर मैं उसे रिमूव कर रही हूँ। अच्छे से क्लीन कर देना है। और ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है क्लीनअप आप कौन से फेस में कर रही हैं। और फ्रूट क्लीनअप जो होता है वो ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल होता है। तो फ्रूट क्लीनअप ही मैक्सिमम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है स्क्रब। अब हम लोग करेंगे स्क्रब फेस में। लेकिन ये ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए कि स्क्रब कभी भी अंडर आई में नहीं होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा अंडर आई में स्क्रब करते हुए, तो स्क्रब कभी भी अंडर आई में नहीं होता है। और स्क्रब जब हम लोग करते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट हाथों से करते हैं, क्योंकि स्क्रब के जो ग्रैन्युअल्स होते हैं वो स्किन को छीलने का काम कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही जेंटल हाथ होना चाहिए। पानी ले लेके आपको काम करना है। और स्क्रब भी 1 to 2 मिनट्स ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। 5 मिनट, 6 मिनट स्क्रब बताते हैं कुछ लोग, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 to 2 मिनट इनफ है स्क्रब के लिए। स्क्रब करने से हमारा जो स्किन है वो एक्सफोलिएट होता है। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी कुछ हद तक रिमूव होते हैं, पूरा रिमूव नहीं होते, कुछ हद तक रिमूव होते हैं। डेड स्किन रिमूव होती है।
तो ये सब कुछ हमारा स्क्रब में क्लीन होता है। जैसा कि आप क्लीनअप से जानकारी मतलब नाम से ही समझ रहे होंगे कि फेस को क्लीन करता है, इसलिए क्लीनअप हम लोग करवाते हैं। फेशियल कराने का अलग रीज़न है, क्लीनअप कराने का अलग रीज़न है। क्लीनअप जस्ट फेस को क्लीन करता है और फेशियल के तो बहुत सारे रीज़न है, बट मैं एक बता दूं, फेशियल जो है वो रिंकल्स को कम करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं स्क्रब कर रही हूँ, बहुत स्लो हाथों से करूँगी, एकदम मीडियम प्रेशर में करूँगी। बिल्कुल भी हाथ को फास्ट नहीं करना है या एकदम दबा के स्किन में नहीं करना है। और जब भी आपको लगे कि आपका हाथ नहीं चल रहा है, थोड़ा सा पानी से हाथ भिगोइए और फिर से लग जाइए। और आपको स्क्रब नेक से करते हुए पूरे फेस में करना है, अंडर आई में नहीं करना है। तो मसाज का स्टेप्स वगैरह आप देख सकते हो। तो किसी प्रोफेशनल से आप कराओगे ना तो रिज़ल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है। आप ऐसे वैसे किसी से भी मत करवाइए, आप खुद से भी कर सकती हैं, लेकिन मेक श्योर कि स्टेप्स सही होने चाहिए। अगर स्टेप्स गलती होंगे मतलब गलत होंगे ना तो उसका इफ़ेक्ट स्किन में पड़ेगा ही पड़ेगा, ये चीज़ तो श्योर है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से स्क्रब कर रही हूँ और क्वांटिटी में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। आपको फेस के अकॉर्डिंग क्रीम, स्क्रब, पैक जो भी है सब कुछ, कभी फेशियल करो, क्लीनअप करो, कुछ भी करो तो कंजूसी नहीं करो, क्योंकि आपको वो पे कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ है कि आपका काम है उनको सेटिस्फाइड करना, उसके लिए आप कंजूसी नहीं करोगे, क्योंकि क्रीम जब आप कम लोगे ना तो वो वर्क नहीं करेगा। तो अच्छे से यहाँ पर मैं स्क्रब के साथ जितना भी मसाज हो सकता है उतना मसाज 1 से 2 मिनट दूंगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगी। वीडियो जो है कहीं पर स्लो कहीं पर फास्ट हो सकता है, और ऑब्वियसली मैं पैक लगा कर जितना देर रखूँगी उतना देर तो मैं 10 मिनट जस्ट एक जगह कैमरे को नहीं रख सकती। तो उस जगह को उस क्लिप को मैंने शॉर्ट किया है, बस अप्लाई किया है पैक को, 10 मिनट रखा और उसको रिमूव कर दिया। तो स्टेप्स इसमें आप सारे देख सकते हो, एम स्ट्रोक है, 6 स्ट्रोक है, सर्कुलर मोशन है, सीजर है, बहुत सारे स्टेप्स हैं। मेरे पुराने वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ भी जाके सारे स्टेप्स वगैरह चेक कर सकते हो। तो स्क्रब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसे ऊपर उठा के ख़त्म करेंगे। इसके बाद स्क्रब अच्छे से आपको रिमूव करना है, एक भी ग्रैन्युअल्स नहीं होने चाहिए आपकी स्किन में। आपको लगता है आपको डबल टिश्यू से वाइप करना चाहिए तो आप करिए, आपको लगता है 2 बार 3 बार वाइप करना है तो आप करोगे, लेकिन ग्रैन्युअल्स जो है वो स्किन में नहीं रहने चाहिए। और क्लीनअप जो है वो 12 साल की उम्र से लेकर कोई भी करवा सकता है। और हाँ, जब आपके ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होंगे तो आपको स्टीम देने की ज़रूरत पड़ेगी। और एक ज़रूरी बात, जब आप स्किन में ब्लीच करोगे तो ब्लीच के बाद स्क्रब बहुत ही हल्के हाथों से करेंगे या तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टीम दे रही हूँ ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए। ब्लैक हेड्स तो नहीं थे, बट मेरी जो क्लाइंट है उनके वाइट हेड्स थे। तो 2 मिनट कम से कम मैं स्टीम दूंगी। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, अगर नोज़ में ज़रूरत है तो मैं सिर्फ नोज़ में दूंगी, पूरे फेस में ज़रूरत है तो पूरे फेस में दूंगी, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ब्लैक हेड्स रिमूवर से मैं बहुत ही जेंटल हाथों से रिमूव करूँगी वाइट हेड्स। इस क्लिप में आपको नहीं दिखेगा, बस इस क्लिप में आप इसको कैसे चलाना है वो देख लीजिए। एकदम से दबा के नहीं करना है, और नोज़ के बोन में मतलब नोज़ की जो हड्डी होती है उसमें तो आपको बिल्कुल भी बीच में नहीं करना, वरना दाग बैठ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही हल्के हल्के हाथ से रिमूव करना है। जब आपको लगे कि इनका फेस सूख रहा है तो आप हल्का सा वाटर लीजिए, भिगा लीजिए, इसके बाद फिर से रिमूव करिए। तो इस साइड में देखिए, आप थोड़े से ध्यान देके देखिएगा तो थोड़े थोड़े जो है वो रिमूव, यहाँ पर देखिए आपको वाइट हेड्स क्लियर दिख रहे हैं। मैं कोशिश कर रही थी यहाँ पर कि आपको क्लियर दिखे। इस जगह में ज़्यादा नहीं थे, लेकिन साइड में वाइट हेड्स थे। तो जब भी आप क्लीनअप करोगे, अगर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स है तो आपको उसे रिमूव करना होगा, तभी जाके आपके क्लाइंट का जो फेस है वो क्लीन होगा। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से कर दिया है वाइट हेड्स को रिमूव। और हम लोग ना लोअर लिप में भी देख लेंगे, क्योंकि काटा काटा जब फील होता है ना तो वहाँ भी वाइट हेड्स होते हैं। बट मेरे क्लाइंट के जस्ट हल्का फुल्का फील हो रहा था तो मैंने जस्ट ये चला दिया, बट उतना ज़्यादा नहीं था, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इसे कंप्लीट होने के बाद आप चाहो तो एक आइस को भी रब कर सकते हो, क्योंकि स्टीम देने से जो पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं। मैं यहाँ पर टोनर देकर पोर्स को क्लोज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि 100% क्लोज़ नहीं होंगे, बट कुछ हद तक होंगे। इसके ऊपर ही मैं पैक लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने सारा का पैक लिया हुआ है, और इसे जस्ट हल्का सा वाटर या टोनर या गुलाब जल के साथ आप पेस्ट बना लीजिए और इसे पूरे फेस में अच्छे से लगा देना है। ऑब्वियसली आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है। कोई भी पैक अगर आप अप्लाई करते हो तो वो नीचे से ऊपर की तरफ पैक हम लोग अप्लाई करते हैं। ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगी, ये रूल होता है।
ताकि आराम से पोर्स तक हमारा जो पैक है वो काम करे। पैक स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। और पैक लगाकर कभी भी आपको बातें नहीं करनी है। अब आपके क्लाइंट अगर बात कर रही है तो उन्हें मना करिए, क्योंकि पैक हमारे स्किन को टाइट करने के लिए होता है और हमारे जो स्किन है उसको तो रिपेयर करता ही है। तो पैक को लगाते वक्त अंडर आई में नहीं लगाना है। अंडर आई में सिर्फ वही पैक लगाना है जो स्पेशली अंडर आई के लिए बना हो। बाकी कोई भी पैक हम लोग अंडर आई में नहीं लगाते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और अंडर आई में जो है रिंग फिंगर के सिवा हम लोग और कोई फिंगर भी नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज रिंग फिंगर जो होता है वो आइज़ के लिए समझ लीजिए ऐसा बना होता है, क्योंकि हमारा जो रिंग फिंगर होता है वो सबसे वीक फिंगर होता है और उसका जो प्रेशर होता है ना वो अंडर आई के लिए परफेक्ट होता है। तो हम लोग अंडर आई में हमेशा रिंग फिंगर यूज़ करते हैं, स्क्रब यूज़ नहीं करते हैं, पैक यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपको पैक लगा के क्लाइंट को बैठाना है तो आप क्यूकम्बर आँखों में रख सकते हैं, पोटैटो रख सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैक कंप्लीट हो चुका है। 10 मिनट्स हम लोग वेट करेंगे। 10 मिनट्स यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। तो अब हम लोग पैक को रिमूव करेंगे। पैक जो है वो 100% ड्राई नहीं होना चाहिए, 80% ड्राई, 70 to 80% ड्राई होना चाहिए, ताकि आपके स्किन में क्रैक्स आने के चांसेस बिल्कुल ना हो। तो यहाँ आप देख सकती हैं 80% ड्राई है। अब हमें इस प्रोसेस में पैक को रिमूव करना है। पहले वेट टिश्यू हम लेंगे और उसे इस तरीके से करेंगे ताकि जहाँ भी ड्राइनेस आ गई हो वो थोड़ा सा गीला हो जाए और पैक ईजिली रिमूव हो जाए, क्योंकि हमें इस फेस को घिसना भी नहीं है, बहुत तेज़ी से आराम से रिमूव करना है पैक को। तो फटाफट से हम लोग पैक को रिमूव करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया है और यहाँ पर फोकस चेंज हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर कैमरे के सामने आती है ना वाइट चीज़, तो फोकस चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वही फोकस चेंज हुई है, अभी फिर से अपने जगह में वो आ जाएगी। तो अच्छे से इस तरीके से रिमूव करना है। और कभी भी ना हम लोग कोई भी पैक को रिमूव करेंगे या कोई क्रीम अप्लाई करेंगे तो हमेशा ऊपर की तरफ करते, नीचे की तरफ नहीं करते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ करते करते एवरीडे अगर आप करोगे क्रीम अप्लाई भी तो आपका फेस झूलने लगेगा, मतलब आपके फेस में रिंकल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कुछ भी हम लोग रिमूव करते हैं तो ऊपर की तरफ करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो मैं टिश्यू से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ रिमूव कर रही हूँ। अच्छे से पैक को रिमूव करेंगे। अगर आप डे में क्लाइंट को छोड़ रहे हो तो सनस्क्रीन लगा के छोड़ना है, अगर आप इवनिंग में छोड़ रहे हो तो मॉइस्चराइज़र, अगर आप नाइट में छोड़ रहे हो तो नाइट क्रीम, ये करना है। और पैक को रिमूव करने के बाद आपको टोनर फिर से अप्लाई करना है। और CTM एवरीडे अगर आप करते हो तो स्किन तो आपका अच्छा रहेगा ही। अगर आप एवरीडे CTM करते हो तो क्लीनअप लेने की ज़रूरत ना के बराबर होती है, लेकिन बहुत लोग एवरीडे स्किन केयर नहीं कर पाते, इसलिए उनको क्लीनअप करवाना ही चाहिए। क्लीनअप कराने से हमारा स्किन जो है वो क्लियर रहता है, नहीं तो ब्लैक हेड्स जब हो जाती है एक बार ना तो जल्दी रिमूव नहीं होती है अगर वो टाइट होने लगती है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से पैक को रिमूव कर दी हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर मेरी जो क्लाइंट है उनका फेस आप पहले और अभी में थोड़ा अंतर आपको दिख रहा होगा, हालांकि 3 दिन लगते हैं थोड़ा सा फेस में ग्लो आने के लिए। और यहाँ पर टिश्यू को अच्छे से मैं धो रही हूँ और हर स्टेप करने के बाद आप टिश्यू को अच्छे से धोगे और पानी चेंज करते रहोगे। मेरी जो स्टाफ है वो पानी वानी चेंज कर ही रही थी, इसलिए मैं बीच से गायब नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से रिमूव कर दिया है। और आप टोनर भी अप्लाई कर सकते हो, गुलाब जल भी अप्लाई कर सकते हो। बस इस चीज़ का है कि आप पैराबेन सल्फेट फ्री अगर आप यूज़ करोगे स्किन के लिए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बाकी और क्या क्वेश्चन है आपके, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, नेहा जसवारा 1 पर, फेसबुक में फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब में तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो। तो यहाँ पर मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ जोविस का क्यूकम्बर टोनर, क्योंकि क्यूकम्बर जो होता है वो ऑयल स्किन टाइप के लिए सूटेबल होता है। अगर ऑयली स्किन है तो ग्रीन टी या टी ट्री का अभी आप टोनर ले सकते हो। तो टोनर को थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने देंगे और उसी में हम लोग यूज़ कर देंगे मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन, मतलब आपको ये हटाना नहीं है, स्किन में एब्जॉर्ब करने के लिए छोड़ देना है। आपके पोर्स के लिए टोनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा मैंने बोला अगर आप CTM करते हो तो CTM में टोनर भी आ रहा है, वो आपकी स्किन को टाइट रखता है, पोर्स को बड़ा नहीं होने देता है, पोर्स को क्लोज करता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया सनस्क्रीन और इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ ऊपर की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया हर क्रीम आपको ऊपर की तरफ ही अप्लाई करना है। और क्लाइंट को भी बोल देना है कि आप 24 to 48 आवर्स तक फेस वॉश हो या कोई अगर क्लिनज़र यूज़ करता हो तो ना यूज़ करे, सिर्फ पानी से ही अपने फेस को क्लीन करें। अगर बहुत ज़्यादा डर्ट वगैरह है तो भी कॉटन से, टोनर से उसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन
रूल जो है वो यही है कि आपको फेस वॉश या क्लींजर यूज़ नहीं करना है 24 आवर्स एटलीस्ट। तो यहाँ पर हो चुका है क्लीनअप डन। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करिए और लाइक ज़रूर से कर दीजिए। तो अभी इस वीडियो में बस यही तक, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो टाटा बाय बाय।